तो आज से आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 शुरू होने जा रही है, जो कि 10 जनवरी से लेकर ये 13 फरवरी तक परीक्षाएं चलने वाली है। कुल 18.28 लाख अभ्यर्थी देंगे कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा। अब यहाँ पर आप लोगों के आने वाले समय में एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। दो ऐसी टिप्स मैं आप लोगों को अंतिम दिनों में बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। आज के न्यूज़पेपर की क्या बड़ी खबर है उसको देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको दो टिप्स देने वाला हूँ जो आप लोगों को एग्ज़ाम देते समय काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और आप लोगों की एग्ज़ाम निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 18.28 लाख अभ्यर्थी देंगे कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा, जो कि आज से शुरू हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को जो है 13 फरवरी तक एग्ज़ाम चलने वाली है और यहाँ पर जो है आप लोगों की लगभग 4 शिफ्ट यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, 4 शिफ्ट आप लोगों की बनाई गई है और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पर देखिए, मैं जिस बात को लेकर यहाँ पर वीडियो लेके आया हूँ वो इम्पोर्टेंट बात है सफलता का मंत्र। जी हाँ, आप लोगों की एग्ज़ाम में आ चुकी है, जिन लोगों की एग्ज़ाम आज है या कल है या फिर आने वाले दिनों में है, तो किस तरीके से अब यहाँ पर दो चीज़ों को आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को। एक बात और आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि यहाँ पर फॉर्म तो ज़्यादा आए हैं, फिर 18.28 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा क्यों देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 18 लाख जो स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं परीक्षा में या फिर भाग लेने वाले हैं, वो मध्य क्षेत्र जो सेंट्रल रीजन है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 18,28,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपी बिहार से रहने वाले हैं। बाकी आप लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर आए हैं अदर भी स्टेट से। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सफलता के मंत्र की। तो दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी, किस तरीके से क्या क्या है। पहला मंत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहली टिप्स ये है कि अब आप लोगों का जो टारगेट है उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर मैं बोलने जा रहा हूँ खंड। ठीक है, खंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के 4 खंड यहाँ पर रहने वाले हैं। इसमें आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं। याद रखिएगा, 20-20 क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी की, ठीक है, हिंदी की, उसमें अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है, फिर रीजनिंग की और फिर आप लोगों का जो है जीके और जीएस। अब आप लोगों को पता है हिंदी में सामान्य से क्वेश्चन आते हैं और इसमें आप लोगों को जो है टारगेट लेके चलना है 20 क्वेश्चन, तो आप लोगों को सही करने ही करने हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट सही कर लेंगे क्योंकि इतना जो लेवल है वो आता है। मैथ्स काफ़ी लोगों की कमज़ोर है, उसमें से आप भी होंगे। तो मैथ्स में आप क्या करिए, सिर्फ 12 नंबर का टारगेट लेके चलिए, है ना, 12 नंबर का टारगेट लेके चलिए। आप सब्जेक्ट वाइज टारगेट आप बना लीजिएगा कि मुझे 12 नंबर जो है मैथ्स में सही करना है। रीजनिंग भी आसान आती है तो आप इसे 18 लेके चल सकते हैं। और यहाँ पर अगर जीके जीएस की बात करें तो आप जितने भी पढ़े हो या फिर अगर नहीं भी पढ़े हो तो जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है कि जिसमें जितने आना है उतने ही यहाँ पर आते हैं। इसमें भी अगर आप 12 नंबर लेके चल सकते हैं, 12 प्लस, तो ये आप लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट पूरा हो जाएगा। जी हाँ, टारगेट ये आप लोगों का पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आप अब बना लीजिए। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोगों को माइंड में होना चाहिए कि हिंदी में मुझे 20 प्रश्न सही करने हैं, रीजनिंग में 18 करने हैं, और अगर हम बात करते हैं मैथ्स और जीके जीएस की तो इसमें आप लोगों को जो है सिर्फ 12 क्वेश्चन भी अगर सही होते तो आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा नंबर आप लोगों को नहीं चाहिए होंगे। दूसरी चीज़ मैं जो बात करने वाला हूँ वो है आप लोगों का, देखिए आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आप लोग जो पेपर सॉल्व करने का जो तरीका है वो काफ़ी गलत रहता है काफ़ी स्टूडेंट्स का। तो क्या करिएगा, पहले राउंड, ठीक है, पहला राउंड आप लोग क्या करिएगा, पहले राउंड में आप लोग जो है वो प्रश्न सही करेंगे जो आप लोगों को 100% श्योर है। ठीक है, 100% श्योर है कि ये आप लोगों का सही आंसर है। आप उस राउंड में कितने भी प्रश्न सही करें वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन पहला राउंड आप एक बार पूरे क्वेश्चन को कर लीजिएगा कि आप लोगों का जो है 100% जो आंसर आ रहा है, 100% आप श्योर है वही क्वेश्चन आप करिएगा। दूसरे राउंड में जो है सिर्फ आप 75% आप लोगों को जो पॉसिबिलिटी है, या फिर आप 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन अगर आप काट पा रहे हैं तो वही प्रश्न आप सही करिएगा। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन देखा उसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन में या फिर 2 ऑप्शन में डाउट है तो वहाँ से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है उस क्वेश्चन के बारे में तो तुक्का मारने की कोशिश मत करिएगा बिल्कुल भी। आप लोगों को देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो पेपर है वो 160 नंबर का है, लेकिन 160 नंबर को नहीं देखना है आपको, सिर्फ देखना है आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ नंबर। 80 नंबर है तो 80 में आप लोगों को अगर आपके जो है यहाँ पर 40 नंबर, ठीक है, 40 क्वेश्चन भी 100% में सही जा रहे हैं तो आप वहाँ से स्किप कर दीजिएगा। एग्ज़ाम को लालच में मत जाइएगा। एक समय ऐसा आता है एग्ज़ाम देते समय अंतिम में कि लालच आता है और फिर हम तुक्के मारने लग जाते हैं, तो बिल्कुल मत करिएगा। 40 प्लस प्रश्न आप अगर सही कर पा रहे हैं, ठीक है, 40 प्लस प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कोशिश करना कि 50 प्रश्न सही कर पाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्ज़ाम के लिए।